ना तेल खुद लो, अमेरिका मदद नहीं करेगा। ट्रंप ईरान जंग में ना कूदने पर बरतानिया और फ्रांस पर बरस पड़े। कहा, बरतानिया और दीगर ममालिक अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें, वरना हिम्मत करके हुर्मुज़ जाकर तेल लेकर आ जाएं। आपको खुद लड़ना सीखना होगा, अमेरिका अब आपकी मदद के लिए मौजूद नहीं। सदर ट्रंप ने फ्रांस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, फ्रांस ने इसराइल जाने वाले फौजी सामान से लदे तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ की इजाज़त नहीं दी। फ्रांस ने ईरान के खिलाफ भी बहुत कम ताउन किया। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में बोले, ईरान की जंग जल्द खत्म होने का इम्कान है। ईरान में कार्रवाइयाँ ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेंगी। हमने ईरान को ख़त्म कर दिया, उनके पास कोई ताकत बाकी नहीं रही। ईरान में ज़मीनी कार्रवाई का इशारा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िथ का कहना है कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमेरिका मज़ीद सख्त हमले करेगा। ईरान कुछ मिसाइल फायर कर सकता है, अमेरिका वो सारे मिसाइल गिरा देगा। मुआहिदा ना हुआ तो जंग जारी रखने को तैयार हैं। ईरान की नई हुकूमत पहले वाली से अक्लमंद होनी चाहिए। अमरीकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने दावा किया है कि ईरान में 30 दिन में 11,000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 150 जहाज अमेरिका ने तबाह कर दिए। अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं भेजा, ना ही कोई तजावीज़ पेश की हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान में किसी भी फरीक के साथ मुज़ाकरात के दावे में कोई सदाकत नहीं। पहले की तरह विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी वाहिद रास्ता करार। ताकत के इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा। गैर अस्करी तनसीबात पर हमले फौरी तौर पर रोकने की अपील। चीन और पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती मनसूबा पेश किया। बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई। दोनों ममालिक के मुश्तरका एलामिया में 5 नुकात पेश किए गए। अमन मनसूबे के मुताबिक तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। जंग से मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। जल्द अमन मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात वाहिद रास्ता करार। फ़रीक़ैन से पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त। ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज की अपील। मुश्तरका एलामिया में तवानाई, पानी साफ़ करने के प्लांट्स, बिजली, घरों और पुरअमन जौहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की महफूज और जल्द आमदरफ्त बहाल करने का मुतालबा। सदर ज़रदारी से मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगज़ेब और अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। अमन अमान और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायजा। तवानाई पेट्रोलियम कीमतों पर हुकूमती इक़दाम ज़ेर गौर। सदर की मुआशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह देने की हिदायत। पेट्रोलियम कीमतों का बोझ कम रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, गुज़िश्ता 3 हफ्तों में कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ देने के लिए अहम इक़दाम किए। हुकूमत के बरवक्त फैसलों की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मकदार मौजूद है। किफ़ायत चारी इक़दाम से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग, गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दुश्मन पर हमलों की 88वीं लहर दागती। ईरानी पासदारान इनकलाब को कह रहे हैं, हमलों के जवाब में आज से 18 अमरीकी आलमी कंपनीज को निशाना बनाएंगे। एप्पल, IBM, टेस्ला, गूगल, बोइंग और माइक्रोसॉफ्ट समेत 18 कंपनियां हदफ होंगी। हिज़्बुल्लाह के हमलों में मज़ीद 4 इसराइली फौजी हलाक। ईरान से जंग में इसराइल के अब तक 10 फौजी मारे जा चुके।
इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले, तेल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में 11 इसराइली जख्मी, मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान। ईरान का अमेरिका के 5 फौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का अस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत का MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी अवॉक्स तैयारे की तबाह तस्वीर सामने आ गई। ईरान का कहना है इसराइल नए रीजनल ऑर्डर के लिए तैयार हो जाए। खलीज में 2 बहरी जहाज़ों पर हमले। पहला हमला दुबई पोर्ट पर खड़े कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर हुआ। हमले से ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग लग गई। दूसरा हमला सऊदी अरब के शहर रास तनूरा के करीब लाइबेरिया के परचमबरदार जहाज़ पर हुआ। जहाज़ के करीब 2 मिसाइल समंदर में गिरे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबल अली और दुबई मीडिया सिटी में भी धमाकों की शदीद आवाज़ें। अमारात का एक माह में 2000 ड्रोन और 400 बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने का दावा। यूएई वजारत दिफा के मुताबिक कोई भी मुल्क अभी तक इतनी तादाद में हमले नहीं रोक सका। यूएई ने थार्ड F-16 दीगर दिफाई निज़ामों से हमले रोके। सऊदी वजारत दिफा का फ़ज़ा में 3 मिसाइल तबाह करने का दावा। कहा 10 ड्रोन भी मार गिराए। एक शहर में ड्रोन का मलबा गिरने से घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान जंग से दुनिया की मईशतों को बड़ी मालियाती नुकसान। अरब मीडिया के मुताबिक दुबई और अमारात के स्टॉक मार्केट्स में $120 अरब डूब गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट ऑयल की कीमत $115 फी बैरल पर चली गई। ब्लूमबर्ग ने तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का अमेरिका पर भी असर। अमेरिका में पेट्रोल की फ़ी गैलन कीमत 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर $4 फ़ी गैलन से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में 2022 के बाद पहली बार औसतन कीमत में इतना बड़ा इजाफा हुआ। फरवरी के आखिर में कीमत $3 से भी कम थी। मुत्तहिदा अरब इमारात में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा। पेट्रोल 30%, डीजल 70% महंगा। अमेरिका का ईरान के शहर इस्फहान में बड़ा हमला। 200 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराया। ज़ेर ज़मीन तंसीबात को तबाह करने वाला गोला बारूद भी इस्तेमाल। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। सूबे के गवर्नर ऑफिस की सिक्योरिटी अहदेदार के फौजी मकामात पर हमले की तस्दीक। कहा नुकसान की नौयत और मुमकिन जाने नुकसान के बारे में वाज़ेह मालूमात नहीं। ईरानी शहर महल्लात में 3 रिहायशी इमारतों पर हमले, 11 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहर संचाल में मजहबी मरकज़ को निशाना बनाया गया। करीब की इमारतें भी मलबे का ढेर बन गए। किरमानशाह सूबे में भी हमले, 1 शहीद, 8 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के खिलाफ जंग ट्रंप का गिराफ मजीद नीचे ले आई। अमरीकी सदर की मकबूलियत मजीद कम, 33% रह गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अफराद ने ट्रंप की कारकर्दगी को सराहा। 62% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। 63% ने ट्रंप की पॉलिसीज मुस्तरद कर दी। 71% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी को नाक़िस करार दिया। अमीर कतर की यूएई के सदस्य से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक खित्ते में जारी ईरानी हमलों पर बात हुई। इलाका में बैनुल-अक़वामी समुद्री सलामती पर बात की गई। जंग के आलमी मईशत पर असरात भी ज़ेर बहस। इससे पहले अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी जद्दा पहुंचे थे, जहां उनकी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और शाह उद्दन अब्दुल्ला दोम से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम का ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। खित्ते में अमन की बहाली और पायदार इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को काबिल तारीफ़ करार दिया। देरपा अमन के लिए सिफारती उसूलों पर मबनी हल को नागुज़ीर कहा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ाने से गुरेज किया जाए, जंगबंदी के लिए इक़दाम किए जाएँ, कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी पर जोर।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई के बाद अब बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। फिर वक्त हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत ने क्या मुआहदे किए हैं आज तक पार्लियामेंट को नहीं बताया। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों अजीजों से रकम की दरख्वास्तें। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ओले भी पड़े। शहर में तूफानी हवाएं, वहादत रोड पर बिजली की तारें और खंबे जमीन बोस। कसूर में बारिश से शादी हॉल की दीवार गिर गई। 2 बच्चे जाम हक, 5 शदीद जख्मी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग। चित्राल में जीप खाई में जा गिरी। मियाँ बीवी, बेटी और बहन जाम हक, 4 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। मर्दान के इलाके रुस्तम में माइनिंग के दौरान स्लाइडिंग। 9 अफराद जाम 3 जख्मी। वज़ीर केपी सुहेल आफरीदी का वाक़े का नोटिस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का भी मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। पंजाब, बलूचिस्तान और जीबी में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। सिंध हुकूमत का भी आज से फिजिकल क्लासेस की बहाली का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस ने ताजिर आमिर अवान के कत्ल में मुलविस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा वाक़े को 24 घंटे गुजरने से पहले तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। वाक़े में मंसूर खान गैंग मुलविस है। गैंग का ताल्लुक केपी से है। आईजी इस्लामाबाद ने कहा पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कातलों तक पहुंची है। सोशल मीडिया पोस्ट करनी है तो पहले मंजूरी लें। नसीम शाह तनाज़े के बाद कौमी क्रिकेटर्स के लिए सख्त पॉलिसी जारी। क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पोस्ट से पहले पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट की मंजूरी लेना ज़रूरी करार। क्रिकेटर्स के मैनेजर को भी मीडिया पॉलिसी गाइडलाइंस दोबारा भिजवा दी गई। बॉल टेम्परिंग पर फ़खर जमान 2 मैचेस के लिए मुअत्तल। मैच रेफरी ने फैसला सुना दिया। पीसीबी के मुताबिक फ़खर जमान लेवल 3 के कसूरवार करार पाए। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के आखिरी ओवर में फ़खर जमान ने बॉल टेम्परिंग की। फ़खर जमान मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच नहीं खेल सकेंगे। नया बिजली कनेक्शन लगवाना अब पहले से भी महंगा। लेस्को ने नए बिजली कनेक्शन की फ़ीस 4 गुना बढ़ा दी। अब नया कनेक्शन लगवाने के लिए 6,400 की बजाय 21,300 रुपये जमा कराने होंगे। नोटिफिकेशन जारी। नए मीटर और केबल के लिए 17,700 रुपये देना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,600 रुपये अलावा। इसराइल का मस्जिद अक्सा और होली चर्च तक रसाई रोकना नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की बैतुल मुक़द्दस में इबादत पर पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, उर्दन, तुर्की, मिस्र और इंडोनेशिया का मुश्तरका बयान। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। इसराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर और 250 से ज़ायद सीनियर अफसरान को कत्ल किया। जंग से पहले अमरीकी और इसराइली फ़ौज ने अहदाफ तकसीम किए। ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने का काम इसराइल पर छोड़ा गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का अपने शहरियों के लिए बनाया गया निज़ाम ही उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों को फांसी देने का मुतनाज़ तरीन बिल मंजूर कर लिया। नए कानून के तहत फ़लस्तीनियों को सिर्फ शक की बुनियाद पर पकड़ा जाएगा, मुकदमा किया जाएगा। 90 रोज़ में सज़ाए मौत भी दी जा सकेगी।
यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला, 3 अफराद जख्मी। यूक्रेनी ड्रोन हमले की फुटेज सामने आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन रूस की सरकारी इमारत के दाखिली रास्ते से टकराया। रूसी ईगल ड्रोन ने यूक्रेनी ड्रोन को झपट लिया। फुटेज वायरल। रूस धाती सलाखों वाले इंटरसेप्टर्स की मदद से यूक्रेनी ड्रोन्स गिराने लगा। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानस लबुशेन का कहना है T20 में कप्तानी का तजुर्बा अच्छा जा रहा है। कोशिश अगले मैचेस में परफॉर्मेंस में मज़ीद बेहतरी आए। ऑस्ट्रेलियावी स्टार ने एक्सप्रेस डिजिटल को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, खाली स्टेडियम के सामने खेलते हुए थोड़ा अजीब तो महसूस होता है, लेकिन खिलाड़ियों से बातचीत आसान हो जाती है।